लव मोहम्मद अभी भी चल रहा है। आई लव मोहम्मद बुरा नहीं है, लेकिन आई लव महादेव भी चलेगा और छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। सर तन से जुदा करने की बातें करोगे तो न कानून छोड़ेगा न हिंदूवादी विचारधारा के लोग छोड़ेंगे। ये बहुत बड़ी शुभकामनाएं, चूंकि छत्तीसगढ़ के लिए ये काला धब्बा था, ये काला धब्बा मिटना निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए आने वाले कालांतर में अभी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक 3 प्रदेशों की पदयात्रा कर रहे हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और सामाजिक समरसता के लिए। अभी तमिलनाडु में भगवान राम के पोस्टर को जलाया गया, जो इस देश में सबसे बड़ा निंदनीय है। दूसरी निंदा की बात यह है कि देश में बकबक करने वाले लोग चुप हैं, जो कभी राम पर टिप्पणी करते थे, कभी हम कुछ कह देते थे तो टिप्पणी करते थे। आज जिन्होंने पोस्टर जलाए उनके खिलाफ किसी की आवाज नहीं उठ रही है। हम उनको कहेंगे, जैसे आप दूसरे मजहब की आवाज को जोर शोर से उठाते हो, कभी भगवान राम की आवाज को भी जोर से उठाओ। आई लव मोहम्मद अभी भी चल रहा है। आई लव मोहम्मद बुरा नहीं है, लेकिन आई लव महादेव भी चलेगा और छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। सर तन से जुदा करने की बातें करोगे तो न कानून छोड़ेगा न हिंदूवादी विचारधारा के लोग छोड़ेंगे। ये बहुत बड़ी शुभकामनाएं, चूंकि छत्तीसगढ़ के लिए ये काला धब्बा था, ये काला धब्बा मिटना निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए आने वाले कालांतर में अभी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक 3 प्रदेशों की पदयात्रा कर रहे हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और सामाजिक समरसता के लिए। अभी तमिलनाडु में भगवान राम के पोस्टर को जलाया गया, जो इस देश में सबसे बड़ा निंदनीय है। दूसरी निंदा की बात यह है कि देश में बकबक करने वाले लोग चुप हैं, जो कभी राम पर टिप्पणी करते थे, कभी हम कुछ कह देते थे तो टिप्पणी करते थे। आज जिन्होंने पोस्टर जलाए उनके खिलाफ किसी की आवाज नहीं उठ रही है। हम उनको कहेंगे, जैसे आप दूसरे मजहब की आवाज को जोर शोर से उठाते हो, कभी भगवान राम की आवाज को भी जोर से उठाओ।